करीब 38 साल पहले बाबा आमटे ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। 1984 के दंगों के बाद देश की एकता और अखंडता को बचाने के उद्देश्य से निकाली गई उस यात्रा का कोई सियासी मकसद नहीं था, लेकिन 38 साल बाद निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नाना कहते हुए भी एक सियासी मकसद है। मिशन 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालना। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और इसी यात्रा के दौरान कोस कोस पर उनके बदलते रंग रूप की कहानी के साथ क्या कांग्रेस के बदलने की कहानी भी शुरू हो गई है? ये सवाल आज आम लोगों के मन में है और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इस यात्रा के साथ राहुल गांधी ने भी अपनी नॉन सीरियस और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की इमेज तोड़ दी है और यात्रा के बाद अब राहुल गांधी का भी 2.0 वर्जन दिखाई देगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका, गर्मी तूफान ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाले, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। ये देश जो है शेरों का देश है, शेरियों का देश है। इन चंद तस्वीरों में सिमटी है भारत जोड़ो यात्रा की कहानी। कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को यात्रा शुरू हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कारवां बड़ा होता जाएगा, लेकिन राहुल की इस पदयात्रा में उमड़ी भीड़ ने निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कुछ हद तक जान जरूर फूंक दी है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का ऐलान करते हुए राहुल ने अलग अलग जुबानी तीर चलाए। कभी नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया तो कभी संघ को। बीजेपी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता को खारिज करते हुए जब मौका मिला तब सवाल खड़े किए। हिंसा, नफरत, डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तमाम मेन स्ट्रीम पार्टी जो नॉन बीजेपी हैं तकरीबन वो स्वागत कर रही है, जुड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार आधी अधूरी एकता के पक्षधर नहीं है। न्याय और अहिंसा का संदेश सिर्फ मौखिक रूप से नहीं हो सकता। तपस्या और तपस्वियों का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए पुजारियों को अपमानित करना। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। भारत जोड़ो यात्रा अभी पंजाब में है। ये यात्रा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को कश्मीर में खत्म होगी। इस यात्रा का यूं तो घोषित तौर पर कोई सियासी मकसद नहीं है, लेकिन बिना सियासी उद्देश्य के सियासी दल की यात्रा बेमानी है। तो ये यात्रा 350 लोकसभा सीटों से गुजर रही है, जिसमें से करीब 342 सीटों से वो होकर गुजर चुकी है। इसमें से सिर्फ 39 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जिसमें भी 15 सिर्फ केरल में है। लेकिन मसला सिर्फ सीटों का नहीं है। दरअसल राहुल की अगुवाई में ठंडी पड़ी कांग्रेस को जिस तरह जोश का ऑक्सीजन मिला है, वो इस यात्रा का बड़ा प्रतिफल है। लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा की कहानी देखें तो इस कहानी में अलग अलग कई मोड़ आए। कभी राहुल ने बारिश के बीच भाषण दिया तो वो किस्सा बन गया, उस पर बहस हुई। अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका,
कभी कोरोना के साए में यात्रा को रोकने का सवाल गर्म हो गया। कहा गया कि सरकार यात्रा से डर गई है, इसीलिए कोरोना को बहाना बनाकर भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहती है। कभी राहुल ने कुछ ऐसा कहा कि मौजूद लोग बिना मुस्कुराए नहीं रह सके। देखिए, ये पहली बार पब्लिक मीटिंग में बकरी आई है, भैया उसको तंग मत करो। पहली बार पब्लिक मीटिंग में बकरी आई है, भैया उसको तंग मत करो। कभी यूपी में अखिलेश से लेकर मायावती तक का किसी भी बड़े नेता का यात्रा में न पहुंचने का मामला चर्चा का विषय बना और कई दिन तक एक अफसाना बना भरी ठंड में राहुल के टी शर्ट में रहने का। एक निजी आदत जब राष्ट्रीय मुद्दे में तब्दील हो गई तो पहले राजघाट पर राहुल ने जवाब दिया, तो मुझे ठंडी नहीं लग रही अभी तक, और मैं पता नहीं मुझे लग नहीं रही है, मगर मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा, बट अभी तक मुझे ठंड नहीं लग रही है। और फिर एक दिन वो कहानी भी सुना दी कि क्यों उन्होंने टी शर्ट में रहने का फैसला किया था। सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। हालांकि बाद में राहुल ने यह भी कह दिया कि मां की डांट के बाद उन्होंने टी शर्ट के नीचे इनर पहनना शुरू कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त हजारों लोग राहुल के साथ चल रहे हैं, लेकिन कभी लोग जानते हैं कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए 120 भारत जोड़ो यात्री कन्याकुमारी से खास तौर पर साथ थे। इन लोगों का यात्रा के लिए सिलेक्शन इनकी फिटनेस, जज्बे और इंटरव्यू को पास करने के बाद हुआ। अब सैकड़ों की संख्या में आम लोग भी साथ हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। हम राहुल जी के साथ है यात्रा पे, ते आज हम जेडे साडे बच्चे हैं वो असी उन्होंने घरे छड्ड के हैं पड़ोसियों के पास, तो 2 बच्चे बड़े हैं, लेकिन सानू बहुत खुशी है। मेरा प्यार है और ये जुनून है हमारा जो हम इस यात्रा में चल रहे हैं। दोनों बेटी साथ आई हुई हैं और पीछे राहुल जी को मिली हैं। वो हॉकी खेलती है, नेशनल गोलकीपर है, वो भी राहुल जी को उन्होंने स्पोर्ट्समैन की दिक्कतों के बारे में बताया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के साथ अलग अलग मौकों पर आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी पद यात्रा करते दिखे। जो भी सेलिब्रिटी उनके साथ थे उनकी एक कहानी सोशल मीडिया पर साथ साथ चली। बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। I think the time has come for us to walk our talk. If I do not get up, move out of my comfort zone and show up here, I don't think I would be able to live with myself. राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा से 2 बातें साफ हैं। पहला, इस यात्रा में भीड़ उमड़ी, और दूसरा ये कि राहुल गांधी नॉन सीरियस और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की अपनी इमेज बदलने में बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस यात्रा से सियासी लाभ मिलेगा, क्योंकि यात्रा के दौरान गुजरात और हिमाचल में चुनाव थे, तो वहां से यात्रा गुजरी नहीं। फरवरी मार्च में नॉर्थ ईस्ट के जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां इस यात्रा का कोई मतलब नहीं। और कर्नाटक में पहले से कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रही है। और जहां तक मिशन 2024 का सवाल है, तो अभी इसमें समय भी है और वो भीड़ से नहीं मजबूत संगठन से ही जीता जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि इस यात्रा में उमड़ी भीड़ ने कांग्रेस को कई दूसरी यात्राओं के लिए तैयार कर दिया है, जो आने वाले समय में दिखाई देंगी। आज तक ब्यूरो।